नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, उनके कैबिनेट के उस फैसले की जिसके बाद असम में 50 वर्ष के अब्दुल और 14-15 वर्ष की बच्चियों के साथ निकाह अब वो अब्दुल नहीं कर पाएंगे। निकाह के नाम पर उनके साथ वो बलात्कार भी नहीं कर पाएंगे और तलाक के नाम पर दूध की मक्खी की तरह अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकने की प्रथा भी अब नहीं चलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा कैबिनेट के इस फैसले ने प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों के शोषण को चंगुल से मुक्ति दिलवाई है। अंग्रेजी शासनकाल में असम के मुस्लिमों ने शासन पर दबाव बनाकर असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को मान्यता दिलवा दी थी और इस अधिनियम के तहत सरकार निकाह और तलाक को रजिस्टर्ड करने के लिए लाइसेंस दिया करती थी। असम में वर्तमान में ऐसे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार हैं जिन्हें इस अधिनियम के निरस्त होने के बाद से एकमुश्त 2 लाख रुपये देकर के कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड निकाह और तलाक में देश के कानूनों का पालन नहीं किया जाता था। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15-15 वर्ष की बच्चियों के साथ 50-50 वर्ष के लोगों का निकाह भी करवा दिया जाता था। तलाक के दौरान भी महिलाओं के अधिकार को नजरअंदाज कर दिया जाता था और एक मुस्लिम शख्स का बिना तलाक दिलवाए 1 से ज्यादा बार निकाह भी पढ़वा दिया जाता था। यह अधिनियम पूरे देश में शादी के लिए लड़के लड़कियों की 21 वर्ष की न्यूनतम उम्र सीमा की अनिवार्यता को भी नहीं मानती थी। इस अधिनियम के कारण असम में बाल विवाह और बहु विवाह धड़ल्ले से हो रहे थे। असम कैबिनेट के इस फैसले का AIUDF ने विरोध किया है और उसके पार्टी के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने इसे UCC की तरफ बढ़ाया सरकार का पहला कदम बताया है। उनके प्रवक्ता ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि असम कैबिनेट के पास इस अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। सरकार का यह फैसला चुनाव को देखते हुए मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए किया गया है। आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस अधिनियम को निरस्त कर सरकार मुस्लिमों के निकाह और तलाक जैसे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन मुस्लिम समाज यह मानने को तैयार नहीं कि इस अधिनियम के तहत हो रहे निकाह और तलाक से महिलाओं और बच्चियों का शोषण हो रहा है। मैरिज के लिए तय न्यूनतम संवैधानिक उम्र 21 वर्ष की सीमा का भी उल्लंघन किया जा रहा है। तलाक के कारण मुस्लिम महिलाओं से उनके सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी छीना जा रहा है, जो कि उनका फंडामेंटल राइट्स है। निकाह और तलाक का यह कानून एक तरफा है और संतुलित है और मुस्लिमों की आधी आबादी को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने वाला है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या इस अधिनियम को निरस्त कर देने से मुस्लिमों में रुक जाएगा बाल विवाह और बहु विवाह? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का यह फैसला UCC की तरफ बढ़ाया सरकार का पहला कदम है? और क्या मैरिज, डिवोर्स और सक्सेशन का कानून पूरे देश में एक समान होना चाहिए? और क्या वर्तमान समय UCC की मांग करता है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन इस फैसले पर हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद इसकी छींटें अब असम में भी पड़ने लगी है। बाकायदा असम सरकार ने UCC को लेकर बीते दिन अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, सालों से चली आ रही असम सरकार ने मुस्लिमों के काले कानून मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून 1935 खत्म कर दिया है। हम इसे काला कानून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कानून के तहत बाल विवाह और बहु विवाह व्यापक तौर पर हो रही थी। शादी और तलाक का पंजीकरण 94 रजिस्ट्रार कर रहे थे, जिसकी सेवा 2 लाख का मुआवजा राशि देकर समाप्त कर दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल देर रात सोशल मीडिया X पर पोस्ट लिखकर राज्य सरकार के इस फैसले को सबके सामने रखा। UCC की दिशा में असम सरकार के इस पहले कदम से कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ग तिलमिला गई है और वो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। द असम मुस्लिम मैरिजेज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 का जो है उसको ये रिपील कर रहा है। ये कैबिनेट ने कल ये डिसीजन लिया है। कैबिनेट को, असम कैबिनेट को ये हक कहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट किसी कम्युनिटी, किसी धर्म के लोगों को दे रखा है। अब मुसलमान कैसे विवाह करेगा वो तुम तय करोगे क्या?
मुसलमान कैसे विवाह करेगा, वो तो इस्लाम धर्म में जो दिया हुआ है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलाउ किया है उसी हिसाब से होगा। आसाम कैबिनेट ना उसको बातिल कर सकते हैं, ना उसमें कोई एडिशन कर सकता है, ना उसको कोई डिडिशन कर सकता है। तो इनका ये भी खुद जानते हैं, भैको भावना है। अब ये इलेक्शन है सामने, लोगों को टोपी पहनाने का एक इनका ये है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ इसमें कुछ है। सुना आपने, धर्म की आड़ में एक एजेंडे को समाज में परोसने के विरोध में जब सरकार कानूनी डंडा चला रही है तो इन मुस्लिम नेताओं के द्वारा बेबुनियाद बातें सामने आ रही है, जबकि सरकार का मकसद साफ है। खास तौर पर अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून को खत्म कर बाल विवाह रोकने की और समाज के सभी वर्गों को एक लाइन पर खड़े करने की। आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि साल 2026 तक वे असम में बाल विवाह के खिलाफ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। नए कानून में बाल विवाह करने की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया जाएगा। तो ऐसे में साफ है कि असम में 50 के अली की 15 की नूरियों से निकाह कबूल नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, जो ये फैसला किया गया है, इस फैसले के बाद से बाल विवाह तो रुकेंगे ही, बहुविवाह भी रुकेंगे और मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार है वो मिलने के रास्ते भी खुलेंगे। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत के लिए और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हबीब मोहम्मद चौधरी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा असम के जो है वो अध्यक्ष है। इसके अलावा अजहरुल इस्लाम है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, और आसिफ हुसैन साहब मुस्लिम स्कॉलर है। उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आज हमारे साथ है संजय मिश्रा जी, जो पहले असम में रह चुके हैं और असम के राज्यपाल के सलाहकार भी रह चुके हैं मीडिया। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सबसे पहले जो है बीजेपी के हबीब मोहम्मद चौधरी जी के पास जाना चाहूँगा। और हबीब जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो क्या आवाज़ मिल रही है क्या आपको हबीब जी? मुझे मिल रही है आवाज जी। हबीब मोहम्मद जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो फैसला है, सरकार ने कहा था कि बाल विवाह का कानून लाएंगे और बाल विवाह का कानून लाने का अभी पाइपलाइन में है, लेकिन अभी जो आप लोग ये कानून लेकर के आए हैं, कानून लेकर के नहीं आए, निरस्त किया है, निरस्त करने से जो एक मैसेज जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, UIDF की तरफ से जो आरोप लगाया गया है कि ये मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए किया गया है, क्या आपको भी लगता है मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए किया गया है और चुनाव सामने है इसलिए किया गया है? देखिए, इसमें 2 चीज है। एक चीज है, ये जो कैबिनेट में जो प्रस्ताव लेके आए, इसमें इलेक्शन के साथ कोई उसका संपर्क नहीं है। इलेक्शन में इसके लिए नहीं है कि ऑलरेडी तय हो चुका है कि अगली बार मोदी जी की सरकार। तो हम ये चीज आज शुरू नहीं हुए, ये चीज करीबन बहुत दिन से चल रहे। पहले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा जी ने आपका जो चाइल्ड मैरिज थे, कम से कम हजारों आदमी को पकड़ के जेल में डाले। आप यकीन कर सकते हैं, 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, जिसका हाथ इतना बड़ा बड़ा, पैर इतना बड़ा बड़ा, उसका छाती इतना इतना, ये लड़की को कैसा शादी हो सकते? मेरे बच्चे अगर मैं देखूं तो मेरा 10 साल के बच्चे को मैं बेहतरीन शिक्षा दूंगा, अच्छी जगह लेके जाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सीने में लगा के रखूंगा। ये बच्चे लोग के साथ शादी देने के बाद जस्ट इमेजिन करिए उनका साथ क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। तो अगर आप इंसान हैं, अगर आपका दिल में थोड़ा भी कोई अपने बच्चे के लिए प्यार है, श्रद्धा है, तो आप समझ लीजिए इतना बड़ा बड़ा पैर, इतना 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 पेड़, इतना इतना हाथ, वो लड़की को शादी करके उसका साथ रहे, रात को सो रहे, बच्चा पैदा करके, हाउ इज एक्सेप्टेबल? मुझे बताइए, इसमें रिलीजन का कैसा बात आ सकता है? हर चीज हम क्यों रिलीजन में देखते हैं? अगर सोसाइटी में कुछ चीज अच्छा हो रहा है तो हम उसको रिलीजन में क्यों लेके जा रहे हैं? आज देखिए, ये बच्चे लोग शादी हुए, पुलिस पकड़ रहे थे, जेल में डाले, उसके बाद ये शादी का कानून लेके आया। इसमें क्या था? पहले काजी जी ने शादी कराते थे, आज क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में जाके आप शादी कराएंगे। जब शादी होगा एटलीस्ट पता चलेगा आप 18 साल का है या 5 साल का है या 4 साल का है। दिस द पहले एक चीज हमें आपका एश्योरेंस मिल गया कि बच्चे इतने साल के हैं। उसका बाद शादी हो गया, आप जाके अपना धर्म से, इस्लाम के तरीके से आप शादी करिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम की तरफ जाके शादी करें।
उसके बाद अगर डिवोर्स भी होता है तो एटलीस्ट पता चलता है। आज देखिए, मैं दुबई में था 1989 से आज तक मैं बाहर में रहता हूँ, अभी इंडिया पे आया हूँ। जब मैंने मेरा वाइफ को शादी किया, दुबई सरकार ने वीजा के लिए बोला आप एक रजिस्टर लेके आइए, एक पेपर लेके आइए कि आपका वाइफ है, एक लेके आइए। तो मैं काजी का उसको लेके फिर गया रजिस्टर्स में, एक सर्टिफिकेट लेके आया, फिर जाके मुझे वीजा मिला। आज अगर आप कोई भी बैंक का डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं या सरकार से कोई सुविधा होता है तो आपको हमेशा मेरे सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल मैं आवाज आपका ऑडियो, आपका हबीब साहब आपका ऑडियो लगता है डिस्टर्ब हो रहा है। अगर नहीं अभी हो रहा है। अगर सरकार आपको एक डॉक्यूमेंट मिल रहे, जो डॉक्यूमेंट से आज आपको हर तरह का हिताधिकारी हो, हर तरह का सुविधा मिल रहा है, उसमें बुराई क्या है? इसमें क्यों हम लोग हर चीज को धर्म से लेके जाते हैं? कभी भी हम लोग देख लेके समाज का क्या अच्छा होता है। मैं भी मुस्लिम हूं, मैं तो उसमें कोई चीज नहीं गलत कुछ नहीं देख रहा हूं। इसमें क्या गलत है मुझे बताइए? मैं तो कुछ गलत नहीं देख रहा हूं। हेलो, हाँ जी जी सुनाई दे रहे? जी सुनाई दे रहे? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं भी मुस्लिम हूं, तो उसमें गलत क्या है मुझे बताइए? बिल्कुल, अगर मेरे बच्चे लोग सिक्योर हो जाए, और इस्लाम के तो हर तरीके से हम लोग शादी कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि ये आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है, जैसा कि आसिफ हुसैन साहब हैं और बहुत सारे मुस्लिम जो गुरु हैं वो बोल रहे हैं कि ये हस्तक्षेप है पर्सनल लॉ में और जानबूझ करके किया जा रहा है। आसिफ हुसैन हमारे साथ है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। एक बार मैं उनके पास जाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा। आसिफ हुसैन साहब, क्यों आपको लगता है कि ये आपके पर्सनल लॉ में इंटरफेयर किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी बाल विवाह को रोकने के लिए कानून हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक नया कानून लाने की तो कोई जरूरत नहीं, मैं समझता था कि नहीं थी। दूसरी बात, हबीब साहब ने कहा कि कहाँ बच्ची का हाथ इतना है या पैर इतना है और बच्ची 5 साल की है या 7 साल की है, तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से गलत है। अगर कोई ये विवाह कर रहा है तो आपको उसको इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। वो कोई कर रहा है, वो उसने अगर ऐसा किया तो उसने क्राइम कमिट किया और उसको जो भी एप्रोप्रिएट धाराएं लगनी चाहिए। ऐसे आदमी शुड बी पनिशेबल, उन्हें बिहाइंड द बार होना चाहिए। इसमें किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो सेलेक्टिवली इस वक्त अटैक हो रहे हैं चुनाव को देखते हुए, तो एक मुसलमानों के अंदर एक नैरेटिव बन गया है या एक फिनोमिना बना दिया गया है कि देखिए उत्तराखंड में यूसीसी अभी चुनाव के टाइम पर लागू होने की बात हो रही है, जबकि यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी बहुत पहले बैठ गई थी। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अंदर किसी भी मुस्लिम, मैं अभी उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी में किसी भी मुस्लिम एक्सपर्ट का ना होना इस लॉ पर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम संगठन उत्तराखंड के कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से दिल्ली की मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। अभी सुनहरी मस्जिद चल रहा है, उससे पहले मस्जिद जो है, हम असम पे ही सेंट्रिक रहे, असम सेंट्रिक रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं सर, उसके लिए मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें असम के अराउंड ही बात करनी है। मगर बात यह है कि इस वक्त चुनाव को माहौल को देखते हुए सिर्फ असम ही नहीं, पूरे मुल्क के अंदर एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है अपीसमेंट राजनीति के तहत, ताकि वो 80 और 20 वाला कार्ड खेला जा सके। ठीक है, मैं जाऊंगा अभी संजय मिश्रा जी के पास, लेकिन मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं। जैसे आपने कहा कि बाल विवाह के लिए कानून बना हुआ है पहले से और ये नया बना नहीं रहे, कोई कानून बनाया नहीं जा रहा है। पुराना जो एक अधिनियम है, जो कानून है, उसको निरस्त किया जा रहा है ताकि समाज में एक रूपता लाई जाए और जो मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है इस कानून के कारण, उसको रोका जाए। तो उसको केवल निरस्त किया गया, कोई नया कानून बनाया नहीं गया है। तो पहले तो ये मैं करेक्ट कर दूं, इसलिए नए कानून बनाने की बात नहीं है। हटा देने से जो बुराइयां थी, बुराई को दूर करने की कोशिश की जा रही है। बाल विवाह को रोकने के लिए, बहु विवाह को रोकने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिले, इसके लिए इसको हटाया गया है। ये बीच में एक ऑब्स्टेकल की तरह था ये अधिनियम, इसलिए इसको हटा दिया गया। संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक अच्छी समझ रखते हैं और असम की राजनीति पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। संजय जी, क्या आपको लगता है कि जो इल्जाम लगाया जा रहा है, जो सरकार ने किया है, इस फैसले का चुनाव पे असर पड़ेगा, या आपको लगता है कि नहीं, चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा, यह एक सामाजिक काम है और सामाजिक सुधार के लिए किया गया काम है और ये करते रहना चाहिए और मुस्लिम समुदाय को भी सरकार के इस कदम का
स्वागत करना चाहिए और उसको वेलकम करना चाहिए? देखिए, कोई भी कदम अगर उठाया जाता है तो उसके मेरिट और डिमेरिट्स हमेशा आते हैं। कुछ पक्ष उससे नाराज होता है तो कुछ पक्ष उससे खुश होता है। जैसे ट्रिपल तलाक की जो बात आई, उस कानून को एक तरीके से खत्म किया गया, ट्रिपल तलाक की प्रथा खत्म किया गया। उस समय भी विवाद हुआ था, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम समाज के बंधुओं ने उसको अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। अब असम में भी 1935 में जो एक्ट था तलाक और डाइवोर्स का, ब्रिटिश काल के समय बना हुआ ये एक्ट था। उसको असम मुझे जूम सरकार करके ने रखो ना, इतना पीछे क्यों रखा हुआ है कैमरा? उसको खत्म करने का जो निर्णय लिया है, ये कहीं ना कहीं अभिनंदन की पात्र है असम की सरकार। अभी एक मित्र जो कह रहे थे कि यूसीसी के एवज में या चुनाव के लिए देखा जा रहा है, तो उत्तराखंड में यूसीसी कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड असेंबली का जब चुनाव चल रहा था, आप सभी को याद होगा कि बीजेपी ने ऐलान किया चुनाव में मुद्दा बनाया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी लेकर के आएंगे। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सरकार अगर जनता से कमिटमेंट करती है और वो चुन के आती है, तो वो उसका अधिकार बनता है कि उसको डिलीवर करे। तो उत्तराखंड की सरकार ने कोशिश की है अपने वायदे को डिलीवर करने की। सर, टाइमिंग मैटर करती है कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको आप किस अवसर पर ले जाकर पूरा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इस देश में आप देखेंगे तो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। तो आज आपको सेंटर का चुनाव दिख रहा है, अगर बाद में अगर करेंगे तो किसी न किसी स्टेट में चुनाव रहता रहे। तो आप इस चीज को तो हम लोग कभी नहीं छोड़ सकते। चुनाव की वजह से कोई काम ना हो। स्टेट में चुनाव रहता है या वो रहता है, कोई पंचायत या नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे हैं। लोग सब ये जो इस वक्त हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है। मैं आ जाऊंगा आपके पास, अभी आप दिख नहीं रहे, अभी आप स्क्रीन पे। सरकार ने बाकी सभी लोगों के लिए तय किया है, वो पूरा मेडिकल विंग से स्टडी करा करके साइंटिफिक तरीके से लड़कियों का मैरिज एक्ट 18 उम्र रखा गया 18 साल और लड़कों का 21 साल। जब ये सबके लिए है और जो कि एक तरीके से साइंटिफिक है और मेडिकल के डॉक्टर्स इस बात को बोलते हैं कि 18 सबके लिए 21 कर दिया गया ना, अब तो सबके लिए 21 कर दिया गया, लड़का लड़की दोनों 21 वर्ष कर दिया गया। तो इस चीज को काफी कहीं कंट्रीज में वैरी भी करता है वो जी। तो उस चीज को अगर ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय पहल है। मैं इसके राजनीतिक कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता में है या कुछ भी है तो अपने वोट बैंक को तो ध्यान में रखता है। बिल्कुल। तो मैं डिमेरिट भी नहीं मानता कि कोई इसको वोट बैंक अपना, ना अगर कांग्रेस होती है तो अपने वोट बैंक के हिसाब से पॉलिटिक्स करती है, अपनी योजनाएं बनाती है। और यदि इस समय सौभाग्य दुर्भाग्य से जो बीजेपी की सरकार है असम में, तो अपने वोट बैंक का, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो कानून को खत्म किया गया, ऑर्डिनेंस लाया गया खत्म करने का, वो कहीं ना कहीं जनता के हित में होगा। आज नहीं तो कल आसिफ भाई भी इस चीज को स्वीकार करेंगे। जब समाज के लोग उसको अच्छा सराहेंगे तो इनको भी बाद में लगेगा कि नहीं, समाज में अच्छा हो रहा है। जैसे कि ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, लोगों ने धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू किया। बिल्कुल। तो जो कुरीतियां है, चाहे किसी भी समाज में हो, चाहे हिंदू समाज में हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख में हो, चाहे जैन में हो, जो भी कुरीतियां हैं उसको दूर करना चाहिए। और सरकार अगर उसको दूर करने की कोशिश करती है तो हमें उसको कोई मुद्दा या अड़ंगा अड़ाने के बजाय उसको स्वागत करना चाहिए। और ये सामाजिक बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की पहल अगर कहीं से भी होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अजहरुल इस्लाम साहब हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे नहीं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे अजहरुल इस्लाम साहब, और युवा मोर्चा से हैं, वहाँ पर यूथ कांग्रेस से हैं। अजहरुल साहब, क्या आपको लगता है, आप यूथ कांग्रेस से भी हैं, युवा भी हैं, और मुझे लगता है कि आप इस तरीके के मामले पे अपनी अलग राय रखें। दो चीज़ें हैं, एक कांग्रेस के तौर पे कांग्रेस क्या सोचती है इसके बारे, और एक दूसरा मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार भी रखें कि आप युवा हैं और आप जो करेंगे उसलिए मुस्लिम समाज का उस पर असर भी पड़ेगा, क्योंकि आप जो मैसेज देंगे आपके समाज के लोग जो है उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। अजहरुल साहब, देखिए, ये जो कानून लाया है वो जो 1935 के मुस्लिम मैरिज और रजिस्टर और डाइवोर्स का जो एक्ट है वो रद्द किया है आसाम की बीजेपी सरकार ने। वो तो चुनाव के पहले इसलिए लाया है कि वो चुनाव में हिंदू लोगों को एक चमक दिखाना चाहते थे। अगर आपका ऑडियो अजहरुल साहब नहीं आ रहा है, सब कुछ जी अब आ रही है आवाज आपकी, जी बोलिए। अगर ये सरकार मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम महिला के लिए, मुस्लिम भाई बहनों के लिए अच्छा एक काम करने के थे, तो वो 3 साल पहले वादा किया था कि वो लोग महिला के लिए कॉलेज बनवाएंगे, महिला कॉलेज बनाएंगे। उसमें क्या काम किया है? ये अगर वो जो हेमंत सरकार ने बोला है कि
ये कानून रद्द करके बाल विवाह रोकने के लिए एक काम करेंगे। अगर बाल विवाह ऐसा ही हुआ, कुछ दिन पहले उन लोगों ने एक साल पहले उन लोगों ने बहुत बाल विवाह ऐसा केस रजिस्टर कराया है, कुछ लोगों को अरेंज भी करवाया है, लेकिन इसमें कितने मुस्लिम है, इसमें परसेंटेज क्या उसका आंकड़ा दिखाया है क्या? इसमें सब लोग है। हाँ, वो हम लोग चाहते हैं कि वो बाल विवाह रुके, लेकिन ये बाल विवाह रोकने के लिए सिर्फ मुसलमानों पर टारगेट करके, ये सिर्फ एक वोट के बहाने, वोट बैंक के लिए, और सामने इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है। अगर ये छोड़ के भी लोगों को कितना काम करा है, जो वादा किया है पिछले इलेक्शन में हिमंत जी ने, सर्बानंद जी ने, उन लोग पे काम किया जाए। सिर्फ एक टारगेट बना के रखा है मुसलमान लोगों को और मुस्लिम को बदनाम करने के लिए। एक के बाद कभी वो बोलता है कि मियाँ का वोट नहीं चाहिए, तो वो बोलता है कि मुस्लिम सब ज्यादा शादी करता है मुस्लिम, कभी बोलता है कि मुस्लिम बाल विवाह ज्यादा करता है। एक्चुअली ये मुसलमान को टारगेट करके, इसके बहाना उसके पास कोई और अलग मुद्दा भी नहीं है, और सिर्फ ये मुसलमान का मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीतने के लिए, ताकि लोगों को, अगर मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए ये काम किया, तो वो गैस का दाम, हिंदू बहन के लिए गैस का दाम कम करे, अनाज का दाम कम करे, बाकी जो चीजें हैं रेशन का दाम कम करे, उसमें भी कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ ये एक बहाना है, जो वादा किया है, वादा उनका अभी काम नहीं कर पा रहा है, और इसलिए वो टारगेट बना के रखा है कि मुसलमान बहनों को हम न्याय देने के लिए, अगर मुसलमान बहनों को न्याय देने के लिए ये काम कर दे, तो कुछ दिन पहले मेडिकल सीट के लिए, मेडिकल में जब मुस्लिम लड़की ज्यादा सीट मिले, ज्यादा वो पास किए, तब उन जनरल सीट कम कर दिया। एसटी, एससी, ओबीसी। सर आपने बोल दिया, हबीब साहब सुन रहे हैं आपको, बीजेपी की तरफ से हबीब साहब सुन रहे हैं, जवाब देंगे आपको। आपने लगातार बड़े सारे इल्जाम लगा दिए। हबीब साहब आप सुन रहे हैं, लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए आप। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हबीब साहब, आपका ऑडियो लगता है। हाँ, मैं अजय साहब को बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते, हम लोग काम करते हैं। एक ही स्कूल हम लोग 20 करोड़ 41 लाख करके एक स्कूल माइनॉरिटी में हम लोग बना के दे रहे, डे स्कूल बना के दे रहे, औरत के लिए, वुमेन के लिए। हमारा जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और कि अगर टाइम में माइनॉरिटी का अगर चेंजेस नहीं हुआ, जिंदगी भी नहीं होगा। आज देखिए भाई साहब ने बोल रहे थे, इतना इल्जाम लगा रहे थे हम लोग के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोला किसी का हमें वोट नहीं चाहिए। ये बोल रहे वोट बैंक का हम लोग वोट बैंक का राजनीति नहीं कर रहे भाई साहब। हम लोग क्या बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, अगर माइनॉरिटी का वोट मांगना शुरू करेंगे, तब हम उनको मेन स्ट्रीम में ला नहीं पाएंगे, हम उसको डॉक्टर इंजीनियर बना नहीं पाएंगे, आईएएस बना नहीं सकते हैं, हम उनका जो 3 तलाक है उसको चेंज कर नहीं सकते, बाल्य विवाह उसको चेंज कर नहीं सकते। अगर एक लड़की का बाल्य विवाह अगर वो बंद कर रहे, क्या गलत कर रहे? हाँ, आज जितना हिताधिकारी माइनॉरिटी को मिल रहा है, इतना नॉन माइनॉरिटी में मिल रहा है ना। कहाँ हो रहे? 70 साल में आप लोग तो खून चूस के किए, क्या दिए? एक अच्छा एनआरसी दे के जा नहीं पाए हम लोग को। अब बात करते भैया, क्या बात करते? एनआरसी एक दे के जा नहीं पाए भैया, 70 साल सेवा किए। क्या बोला था कि हम मदरसा बंद करेंगे? सुनिए, एक मिनट भाई साहब, मदरसे का बात बोलता हूँ, मदरसे का बात बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। अजरुल साहब मैं आ जाऊंगा आपके पास, पहले हबीब साहब को पूरा करने दीजिए। भाई साहब सुनिए, ये जो है 70 साल हम लोग ने सेवा किए। आप शहर में जाइए, शहर का क्या होता है, नदी घर तोड़ के लेके चला जाता है 110, 15, 20 किलोमीटर। वो आदमी लोग अपना डॉक्यूमेंट बचाएंगे या अपना खुद रहेंगे? बेचारा लोग क्या आएंगे, 1 सेकंड सड़क में आते हैं, सड़क के ऊपर प्लास्टिक है, खाना पीना नहीं, जो माँ बहन को किसी ने नहीं देखा, सड़क में आते, वो लोग ने एक नथी पत्र नहीं दिया। ये आदमी लोग आज अगर जोरहाट जाते, डिब्रूगढ़ जाते, आदमी को बांग्लादेशी बोलते। उसके बाद वो लोग आदमी जाके पहाड़ में ठहरा, जमीन में गया, मंदिर का जमीन में गया, एक जमीन उनको नहीं दिया है कि आप लोग का घर नहीं है, नदी लेके चला गया, आप लोग इधर ठहरिए। हमारा सरकार आके उनको उधर से सरकार का जमीन से हटा के 1-1 बीघा जमीन करके दिया। क्या दिए वो लोग ने? खाली बात करते। 70 साल खून चूसे हम लोग का। क्या दिए भाई साहब? दिए थे किसी को जमीन? एक दिए थे? आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री 1-1 बीघा जमीन दे रहा है। आज हम लोग 1-1 चीज दे रहे हैं। क्या दिए थे? वोट लिए थे, खाली वोट का राजनीति छोड़िए भाई साहब। आज जोड़ता हूं, अगर धर्म ले रहे,
तो आपका धर्म से करिए, अगर भला करना है तो भला करे। भला बीजेपी कर रहा है माइनॉरिटी का। आज देखिए हम लोग कितना शिक्षा में आगे जा रहे हैं, हर चीज हमें मिल रहा है, स्कूल कॉलेज, क्या नहीं मिल रहा है भाई साहब, बताइए मुझे। आज असम का हालत देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, एयरपोर्ट देखिए, रूट देखिए, क्या चीज नहीं है भाई। मेडिकल कॉलेज देखिए, क्या दे रहे थे। बताइए अजहरुल साहब, ये भी तो मुस्लिम ही है, हबीब साहब भी तो आप ही के समाज के हैं। तो ये जब तारीफ कर रहे हैं, इनको जब सब चीज दिख रहा है, तो आपको वो क्यों नहीं दिख रहा है? आसिफ साहब को वो क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं सर, हम यही बोल रहे हैं कि कुछ दिन पहले हिमंत बिश्व शर्मा जी ने बोला था कि हम मदरसा बंद करेंगे और वहां स्कूल खोलेंगे, वेरी गुड। लेकिन जब मदरसा बंद करवाया, कुछ मदरसा बंद भी किया है, लेकिन जब मुस्लिम बच्चे ने मेडिकल में ज्यादा सीट के लिए क्वालिफाई किया, तब वो रोक लगा दिया। वो एसटी के लिए रिजर्व कर दिया, ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया, एससी के लिए रिजर्व कर दिया, माइनॉरिटी या जनरल के लिए सिर्फ 15% रखा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा मुसलमान लड़का मेडिकल में सीट क्वालिफाई कर दिया। तो इसमें क्या बोला है? अगर ये ऐसा अगर आपको लग रहा हुआ है तो आप कोर्ट जाइए ना, ये तो संवैधानिक मामला है, ये तो संवैधानिक मामला। आप ये सरकार पे इस तरीके का इल्जाम अगर लगा रहे हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा खुला है, आप जाइए वहां पे। इस तरीके की चीजें नहीं, ये सब तो सारी संवैधानिक व्यवस्था है, और संवैधानिक व्यवस्था से सारी चीजें होती हैं। क्या काम किया मुसलमानों को लेके? कितना कॉलेज बनाया है, चौरों में कितना स्कूल बनाया है? आप ये बताइए, ये जो कानून निरस्त किया गया है, मैं आसिफ साहब को, ठीक है आपने आसिफ साहब ये जो कानून निरस्त किया गया है, क्या आपको नहीं लगता है कि मुस्लिमों की जो आधी आबादी है उससे उनको बहुत फायदा होगा? उनका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो इस निकाह के कारण, जो इस बाल विवाह के कारण, बहु विवाह के कारण जो छीन लिया जाता था, जो सक्सेशन का उनको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था, इस कानून के हट जाने से उन्हें कम से कम आपकी आधी आबादी को तो न्याय मिल रहा है ना आसिफ साहब? मैं आपसे ये जो आप कह रहे हैं कि आसिफ जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि संपत्ति का अधिकार तो इस्लाम लड़कियों को पहले से देता है, उसमें कोई नई बात नहीं है कि आप कुछ ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी शादी की एक एज हो, इसका किसी मुसलमान ने कभी कोई विरोध नहीं किया। 18 से 21 हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए। मगर जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता शायद मेहताब हबीब साहब कह रहे थे कि एयरपोर्ट बने, ये बने, वो बने। अब ये तो बताइए कि माइनॉरिटी के लिए असम सरकार ने कितना बजट दिया? MSDP में माइनॉरिटी सरकार ने कितना बजट दिया? बात राजनीतिक विशेषज्ञ टाइमिंग की कह रहे थे, क्या यही टाइमिंग जो है लोकसभा चुनाव के टाइम पर आपको दिखाई दे रही है? आप ये बताइए, क्या मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी का जो है उसमें केंद्र सरकार ने बजट काटा या नहीं काटा? आप बताएं कि MSDP में का बजट कटा या नहीं कटा? माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, AMU के खिलाफ सरकार कोर्ट गई या नहीं गई? आप बात अगर सर्वांगीण की विकास AMU के खिलाफ अगर नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी? आप ये तो बताइए, AMU में अगर कोई गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है तो सरकार तो जाएगी ना कोर्ट। अगर कोई समाज आप और मैं थोड़ी तय करेंगे गैर संवैधानिक कार्य हो रहा है। सरकार ने बंद तो नहीं कर दिया, जामिया को बंद तो नहीं कर दिया। बिल्कुल, एक रिलीजियस को आप टारगेट कर रहे हैं इस वक्त, है ना? ठीक है, संजय जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार संजय जी आसिफ जी कोई भी सरकार है केंद्र में, उसने AMU को बंद तो नहीं कर दिया, जामिया को बंद तो नहीं कर दिया। हर तरीके के विचार समाज में उठते हैं, वो जरूरी नहीं कि विचार हमारे पक्ष के हों, वो विपक्ष के भी हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय है हर चीज का निर्णय करने के लिए। अगर आप सिर्फ माइनॉरिटी में अपने आप को ही गिनते हैं तो आपके लिए भी दिक्कत है। इस देश में माइनॉरिटी में जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, और कई राज्यों में हिंदुओं को भी माइनॉरिटी घोषित करना चाहिए, जो ज्योग्राफिकल हालात हो चुके हैं। हमें अगर देखना होगा तो सबको एक पर्सपेक्टिव से देखना होगा ना, या तो आपके लिए हो जाए, जैनियों के लिए ना हो तो भी सरकार के लिए तो सभी बराबर होते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती है, सत्ता में आती है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाती है तो गलत नहीं है। हर कोई अपना एजेंडा चलाता है, कांग्रेस भी चलाती है, बाकी दल भी चलाते रहे। ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी अपना जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सत्ता में रहेगी तभी वो काम कर पाएगी। इसलिए सत्ता में रहने के लिए अगर टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि चुनाव से पहले, तो क्यों नहीं करे? अगर चुनाव से पहले लाने से उनको फायदा हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? वो जीता। हमारे पास समय की कमी है सर, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। आसिफ साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में दे रहा हूँ आसिफ साहब।
सर एजेंडा चलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हर पार्टी चलाती है, मगर किसी कम्युनिटी को सरप्रेस नहीं किया जाना चाहिए, उसे नहीं दबाया नहीं जाना चाहिए। इसमें सप्रेस करने वाली कहाँ बात है, इसमें तो अधिकार देने वाली बात है ना, इसमें तो महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है। खैर ये बहस जो है अगर करेंगे तभी तो और भी लंबा चलेगा, क्योंकि ये बात अभी के खत्म नहीं हुई है, बात तो अभी शुरू हुई है। और यूसीसी की तरफ जो पहला कदम है, तो यूसीसी का समर्थन तो हम सभी करते ही हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय मिश्रा जी आपका, हबीब साहब आपका, अजहरुल इस्लाम साहब आपका, राशिद हुसैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। और ये जो महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि 50 के अली अब 15 के नूरियों से शादी नहीं कर पाएंगे, ये कोई इसको अच्छी बात नहीं कहता, कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बने हैं, जब उसको हटाने की बात आती है तो समाज इसका विरोध करने लगता है, समाज इसके विरोध में खड़ा भी हो जाता है। इसलिए दो तरफा बात जो है वो नहीं चलेगा, दो मुही बातें यहां पर नहीं चलेगी। और अगर आपको लगता है कि सही में 50 का जो अब्दुल है वो 15 वर्ष की लड़की 15 वर्ष की नूरी के साथ शादी नहीं कर सकता है, तो सरकार अगर कानून बनाती है तो सरकार के इस कानून का समर्थन किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो कानून, ये जो निरस्त किया गया, ये कोई नया कानून नहीं है, पुराना जो कानून चला आ रहा था उसे निरस्त किया गया है। और निरस्त करने से मुस्लिमों की जो आधी आबादी है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो राइट्स उनको मिलेंगे, उनको जीने का अधिकार मिलेगा। और यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि 2030 तक चाइल्ड मैरिज को पूरी दुनिया से हटाना है, और उसी दिशा में यह कदम जो है सराहनीय है, स्वागत योग्य है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.